औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ग्रुप डिस्कशन है, ये जो अक्सर सवाल आ जाता है कि टॉर्ट्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। एग्जामिनेशन में भी सवाल आता है और एक कॉमन लाइफ में भी ये एक समझे जाने से लायक सवाल है कि आखिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये जो दो बड़े इम्पॉर्टेंट सिविल रॉन्ग्स हैं, इनको कैसे डील किया जाता है और इनका आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और क्या इनमें डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं। आइए देखते हैं इस तरफ। सबसे पहला सवाल तो फिर दोबारा वही होता है कि हमें ये डिस्टिंग्विश करना ही क्यों है। उस वजह से कि ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिस वजह से हमें इनको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है एक दूसरे से। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि बोथ आर सिविल रॉन्ग्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है और टॉर्ट जो राइज होता है वो भी एक सिविल रॉन्ग की वजह से होता है। तो दोनों में अब देखने की बात यह है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट्स होते हैं, पब्लिक राइट्स नहीं होते। दोनों जो हैं प्राइवेट राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है, प्राइवेट राइट की खिलाफ वर्जी की गई होती है, उसमें दखल अंदाजी दी गई होती है या उसको डिस्टर्ब किया गया होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके डिफरेंसेस की तरफ। तो ये देखने की बात है कि अगरचे टॉर्ट्स में प्राइवेट राइट डिस्टर्ब हो रहा होता है, बट एक्चुअली ये राइट इन रेम इन्फ्रेंज्ड हो रहा होता है। राइट इन रेम क्या हुआ? ऐसा कानून, ऐसा राइट जो हमें पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल होता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन रेम नहीं होता है, राइट इन पर्सोनम इन्फ्रिंज हुआ होता है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि ये ऐसा राइट क्रिएट हुआ होता है जो कि मैंने और आपने मुआहदे के ज़रिए क्रिएट किया होता है। हमने एक दूसरे को कोई हक दिया होता है कि ये वाला होगा। तो राइट इन रेम नहीं, राइट इन पर्सोनम डिस्टर्ब हुआ होता है। आगे वाला फ़र्क देखते हैं। टॉर्ट का जहाँ तक हम देखते हैं कि आप जब भी कोई ड्यूटी ऑफ केयर होती है, कोई ड्यूटी होती है जो कि इम्पोज हुई होती है लॉ के ज़रिए, वो जौन सी है आप पूरी करने में नाकाम रहे होते हैं, तो वो ड्यूटी जौन सी होती है वो उसके नतीजे में टॉर्ट अराइज होता है। ड्यूटी पूरी ना करने पे या ड्यूटी सही तरह से पूरी ना करने पे हुआ होता है। और ये जो ड्यूटी होती है ये आप पूरी कम्युनिटी के लिए ज़िम्मेदार होते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे तो आपकी कम्युनिटी को ये चीज़ें नुकसान नहीं होने चाहिए। दिस इज़ वाई आपको ये काम केयर से करना चाहिए। तो ये जो सी ड्यूटियाँ हैं टॉर्ट्स के अंदर, वो पूरी सोसाइटी के लिए आप उसके लिए पाबंद होते हैं। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो सी होती है ड्यूटी जो होती है वो बुनियादी तौर पे म्यूचुअल कॉन्सेंट के ज़रिए राइज हुई होती है कि हम ये काम करूँगा, आप ये काम करेंगे, इसकी कंसिडरेशन में मैं ऐसे करूँगा। तो ये जो सा है म्यूचुअल कॉन्सेंट का एक आंसर पाया जाता है। तो जिस तरह अब आपने देखा कि ओवरऑल टॉर्ट में जो होती है वो टुवर्ड्स होल सोसाइटी होती है। इसमें एक डिटर्मिनेट पर्सन होता है, डेफिनेट पर्सन होता है या डेफिनेट पर्सन्स होते हैं जिनकी तरफ आप ये ड्यूटी ओ करते होते हैं। तो ये दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर के तौर पर मौजूद है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो ऑब्लिगेशन होती है किसी शख्स के ऊपर कि ये काम करना है, वो जो सा होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टीज़ की म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर लाई कर रही होती है। उसका दारोमदार जो होता है वो सारे का सारा म्यूचुअल कॉन्सेंट पर होता है। मैं और आप मिलके कंसेंट देते हैं कि हम एक दूसरे को ये ऑब्लिगेशंस हम जो हैं वो कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ ये काम कर रहे होंगे, लिहाजा ऑब्लिगेशंस राइज होती हैं। टॉर्ट्स में जो सा है ये पार्टीज़ की जो सी कंसेंट होती है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो हमारा ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन जो सी होती है इट इज़ ऑलवेज इम्पोज्ड अगेंस्ट दी विल। आगे चलते हैं। तो डिफरेंसेस जो से हैं इनमें आगे अब हम आ गए हैं कि प्रिविटी बिटवीन पार्टीज़ पाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। प्रिविटी क्या होती है? प्रिविटी इज़ अ लीगल बाइंडिंग। आप और मैं जिस वक्त किसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं तो आप और मैं लीगली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं उस म्यूचुअल कॉन्सेंट की वजह से जो हमने दी होती है। जबकि टॉर्ट में जो सा होता है ऐसी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। मैंने आपके साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया होता, आपने मेरे साथ नहीं किया होता, और हमेशा जो सी है ये क्या कहते हैं
टॉर्ट जो है ये इन्फ्लिक्ट हुआ होता है अगेंस्ट द विल ऑफ इंजर्ड। ऐसा शख्स जो मुतासरा फरीक है उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि ये काम आप करें या ये ना करें या इस तरह करें। लॉ ने तो फिक्स किया होता है कि आपने ये काम इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। तो ये एक डिफरेंस है प्रिविटी का। अब हम डैमेजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो डैमेजेस जो होते हैं, जो डैमेज हुआ होता है या डैमेजेस जो होते हैं, यानी डैमेज तो होता है जो नुकसान होता है, और डैमेजेस वो हैं जो इसकी ज़र तलाफ़ी मिलना होती है। तो वो फिक्स नहीं होते, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड होते हैं, लिक्विडेटेड नहीं होते। तो मतलब ये है कि अब अनलिक्विडेटेड का मतलब है कि ये कोई तय नहीं हुआ होता कि ये इतना नुकसान होगा, मैं आपसे ये लूँगा, फिक्स्ड ही नहीं होते हैं। तो वो डैमेजेस को वो हमेशा कोर्ट ही तय कर रही होती है कि ये आपने कितने डैमेजेस पे करने हैं। तो जो डैमेज जो होता है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी क्रिएट हुआ होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यूँ कह लें कि आपको इल्म ही नहीं होता है कि ये नुकसान हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा वो होगा। वट एवर द केस इट्स टॉर्ट इन्फ्लिक्ट होगा। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, डैमेजेस जो से हैं वो एग्जाम्पलरी हो सकते हैं। इसके अंदर मिसाली नौयत के डैम हो सकते हैं, हैवी टॉर्ट डैमेजेस इन्फ्लिक्ट हो सकते हैं टॉर्ट्स के अंदर। अब देखते हैं कि ये डैमेजेस जो से टॉर्ट्स में होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब डैमेजेस की बारी होती है तो कंपनसेशन दी जाती है, और ये पहले से ही तयशुदा होता है कि ये नुकसान हो गया तो आपके ज़िम्मे ये होगा, हमारे ज़िम्मे ये होगा, आपने ये काम गलत किया तो ये तमाम नुकसान आप बर्दाश्त करेंगे। और अदालतों में जो है ना, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो से हैं, दैट इज़ नॉट कॉज ऑफ लाइबिलिटी। यानी एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनसे दोनों को ही नहीं पता था या किसी पार्टी को नहीं पता था और वो कोई स्टेप ले, तो फिर वो कॉज ऑफ लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि इन हालात का तो सही इल्म ही नहीं था, ना वो इसके मुताबिक वो पाबंद था। तो अब इसके बाद है कि नो एग्जाम्पलरी डैमेजेस। जिस तरह टॉर्ट में आपने देखा कि एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं, इसमें एग्जाम्पलरी डैमेजेस नहीं होते हैं। इसके अंदर वही कंपनसेशन है जो तयशुदा होती है, वो दी जा रही होती है। तो ये भी 3 डिफरेंसेस हैं जिनके ऊपर हमने अभी बात की। अब हम चल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मोटिव की क्या हैसियत है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट तो मोटिव की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। इसके अगेंस्ट जो टॉर्ट है, समटाइम्स बाज़ जगहों पे जो है ये मोटिव को, कि आपने ये इकदाम क्यों किया था, इसे टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि ये नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके इरादा क्या था। ये डिग्री को भी असरटेन कर सकता है आपके इस मामले को, जो आपकी इस काम को करते हुए किसी किस्म की कमी बेशी हो सकती है। डिफरेंसेस में अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है टॉर्ट्स में अप्लाइड होती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है कि जिस तरह सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप है, सर्वेंट जो है वो या एजेंट मास्टर रिलेशनशिप जो है, उसके अंदर जो एजेंट है वो अगर कोई काम करके फिर वो आउट हो जाता है, तो मास्टर जो सा होता है वो उस सर्वेंट के, उस एजेंट के काम का ज़िम्मेदार होता है, उस पर टॉर्ट में वो लाइबिलिटी अप्लाई हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में वाइकेरियस लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है। एजेंट अपने किए का ज़िम्मेदार है, मास्टर अपने किए का ज़िम्मेदार है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। अब लिमिटेशंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी अगर कानून जो है वो उसने एक लिमिट लगाना होती है, और ये कानून का एक अच्छा सिलसिला है कि आपको 10 साल बाद अचानक ख्याल आए कि इसने मेरे साथ फ़लाँ वक्त में ये बुरा किया था, लिहाजा मैं ये करूं,
इससे जाके मैं अब अपनी भरपाई करवाऊँ, मैं इससे तलाफ़ी लूँ। तो टॉर्ट्स में ये लिमिटेशन जो सी है वो 1 ईयर मुकर्रर हुई हुई है। पाकिस्तान में ये लिमिटेशन 1 ईयर फॉलो होती है। अगर किसी वक्त आपको कोई नुकसान हुआ, कोई चीज़ हुआ, तो आप उस वाक़े की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर अपना एक्शन अदालत में लेकर जा सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ये जो लिमिटेशन है ये 3 साल मुकर्रर की गई है कानून के अंदर। तो ये लिमिटेशंस एक्ट की बात है, वहाँ पर ये दोनों में फ़र्क मौजूद है, इस ड्यूरेशन का फ़र्क मौजूद है। अब माइनर्स जो से होते हैं उनके बारे में भी बात करना होती है कि टॉर्ट्स में माइनर सू भी कर सकता है, यानी कि वो मुकदमा दायर कर सकता है, वो एक्शन लेके आ सकता है, और उस पर भी किया जा सकता है, ये एक्शन लेके आया जा सकता है किसी भी टॉर्ट के पैदा होने की सूरत में। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात यह है कि माइनर मुआहदा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मुआहदा ही नहीं कर सकता, लिहाजा ना तो उसे सू किया जा सकता है और ना ही वो सू कर सकता है। अलबत्ता जिस वक्त बच्चे छोटे होते हैं और उनके बारे में फ़ैसला है तो वो उनके गार्डियंस उनके बिहाफ पे ये तमाम काम कर सकते होते हैं। तो दिस इज़ दी अनदर डिफरेंस व्हाट आई हमने आपस में डिस्कस कर लिया इस ग्रुप डिस्कशन में। अब देखें, जब टॉर्ट्स में जो है ना जो डैमेजेस की बात आ जाती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आ जाती है कंपनसेशन की बात, तो ये जो है ना जो इंजरी सफ़र की होती है टॉर्ट्स के अंदर, आपने किसी टॉर्ट्स के नतीजे में, तो वो जो सा है आपको उसके कंपनसेशन देना मकसद है, उसके डैमेजेस देना मकसद है, आपका नुकसान भी पूरा हो सके और आपको उसका कोई तलाफ़ी भी दी जा सके, आपको दिल के सुकून के लिए कि दूसरे ने ये काम गलत किया था, अदालत ने उसे दुरुस्त माना है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो सा है बुनियादी तौर पर एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉमिस जो है वो बुनियादी मकसद होता है, लिहाजा उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपनसेशन का इशू नहीं आता। उसमें यही होता है कि आपने और मैंने मुआहदा किया, मैं मुआहदे से भाग गया, आपने दावा मुख्तस तामील कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, लिहाजा अदालत ने सुना, देखा और फैसला कर दिया कि जनाब आप इस मुआहदे पे अमल दरामद करें। तो ये मुआहदा फिर अमल दरामद करना होता है, थ्रू अदालत हो जाता है। तो आज हमने ये सारा कर लिया। यकीनन आपको ये लेक्चर जो है इस अंदाज में पसंद आया होगा कि ये ग्रुप डिस्कशंस का लेक्चर है। इसमें बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है हमने कि दोनों किस्म की चीज़ों में ये फ़र्क क्या है, यानी टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैं आइंदा भी अपने ग्रुप डिस्कशंस में ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और फिर ताकि हम आइंदा जो है अपने शेयरिंग ऑफ नॉलेज को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।